एक गांव में एक तांत्रिक था जिसे वहाँ की एक औरत बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा थी। लेकिन फिर भी वो उसे पाना चाहता था। एक दिन जब उसका पति किसी काम के लिए बाहर गया तो उसने उस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और चूड़ी वाला बनकर उसके घर चला गया। वो जानता था कि हर औरत को चूड़ियां बहुत पसंद आती हैं। आप कौन है? जी, मेरे पति अभी बाहर गए हैं। अरे मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। मेरा मतलब है मुझे तुमसे ही काम है। मुझसे? मुझसे क्या काम है? मैं रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाया हूँ। औरत उन चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब वो सोचती है, चलो मैं चूड़ियाँ नहीं लेती हूँ। अच्छा चलिए दिखा दीजिए चूड़ियाँ। हाँ, बिल्कुल। ये लाल वाली दिखाना। चूड़ियाँ दिखाते दिखाते जब तांत्रिक उसे लाल चूड़ियाँ पहनाने लगा तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। कोई है, बचाओ। अरे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। छोड़ो छोड़ो। तांत्रिक ने औरत का हाथ बहुत तेजी से पकड़ा हुआ था। तो क्या हुआ? तुम्हारा पति तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाएगा। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी। डरती हुई घबराती हुई वो चूड़ियाँ तोड़कर उस तांत्रिक को धक्का मारकर और डरती डरती हांफते हांफते और एक कुएं के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक भी उसका पीछा करता रहता है और वो भी कुएं के पास पहुंच जाता है। दोनों कुएं के पास थे। अचानक तांत्रिक को पास आता देख वो औरत बिना सोचे समझे अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद गई। तांत्रिक एकदम से ये देखकर बहुत घबरा गया। उसने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो रुक नहीं पाई। तांत्रिक ने उसे बचाने की भी कोशिश की लेकिन वो बच नहीं पाई। ये देखकर एकदम से तांत्रिक वहाँ से भाग गया। उसकी सारी की सारी चूड़ियाँ वहीं गिर गई थीं और उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा। ये होते हुए कुछ गांव वालों ने बहुत दूर से देख लिया था। जितनी देर में सब कुछ हो चुका था। कुछ देर बाद उस औरत का पति आता है और बोलता है, ये क्या हो रहा है? तो उनमें से एक गांव वाला उसे बताता है, अरे भाई, तुम्हारी पत्नी अभी कुएं में कूद गई। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे भैया, हमने देखा था। वो ये हुआ था कि क्या देखा था? ठीक से बताओ, क्या हुआ? गांव वाले ये सोचकर कि उनका नाम भी इसमें आ जाएगा चुप हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, कुछ नहीं देखा। हम तो बस अभी आए। क्या तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? बोलो, क्या हुआ था? क्या हुआ मेरी पत्नी के साथ? बोलो। 3-4 बार पूछने पर एक गांव वाला उसे बताता है, मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उसे बचाने की हमने बहुत कोशिश की थी। हम बहुत दूर खड़े थे। हम इतने में आए तो एकदम से ही वो तब तक कूद गई। एक तांत्रिक, हाँ, एक तांत्रिक की वजह से कूदी थी वो शायद। क्या तांत्रिक? वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। क्या? वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और तुम सब कुछ नहीं कर पाए? इस गांव में हम गलत ही आए। ये गांव हमारे लिए बहुत बुरा है। मैं इस गांव के सारे लोगों को श्राप देता हूँ। यहाँ की औरतें जब भी लाल चूड़ियां पहनेंगी वो खुश नहीं रह पाएंगी। उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा और न ही उनके परिवार वालों के साथ। जिस तरह मेरी पत्नी अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद गई, उसी तरह उन्हें भी बलिदान देने होंगे। ये बोलता बोलता वो आदमी रोने लगा। फिर बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा और अपनी पत्नी को याद करने लगा। गांव वाले ये देखकर बहुत बुरा महसूस करते हैं। एक पल के लिए वो उसकी बात भूल गए। कुछ देर तक वो आदमी सर नीचे करके बस रोता रहा और उसके बाद वो उठकर बोला, अब मेरे जीने का क्या ही फायदा? जब मेरी पत्नी ही मर गई तो मैं क्या करूंगा? ये कहकर भगवान को याद करता हुआ वो भी उस कुएं में कूद गया। कुछ दिनों तक उस गांव में शांति छा गई। लोग घरों से कम निकलने लगे। बच्चे बाहर खेलने भी नहीं आते थे। हालात तो तब बिगड़े जब रमेश के श्राप ने काम किया। जिन औरतों के पास लाल चूड़ियां थीं, उनमें से कई औरतों ने चूड़ियां पहनना शुरू कर दिया, लेकिन उनके साथ दुर्घटना होने लगी। कुछ के पति मर गए
कुछ के हाथों की हड्डी टूट गई और कुछ तो खुद ही मर गईं। ऐसे हादसे होते थे कि औरत चूड़ियां न पहन सके। उस लड़के का दिया हुआ श्राप भी फैल गया था। धीरे धीरे गांव खाली होने लगा। लोग वहां से शिफ्ट कर रहे थे। एक नया शादीशुदा जोड़ा खुशी खुशी घूमने जा रहा था। तभी रास्ते में गाड़ी के अंदर, अरे देखो कितना सुंदर पहाड़ है। हमारी अभी अभी शादी हुई है और तुम अब मेरी पत्नी हो, तो तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर, और इसीलिए तो हम ऐसी पहाड़ों वाली जगह पर आए, वरना तो मैं किसी अच्छी जगह पर जाना चाहता था। अरे गांव से ज्यादा सुंदर कुछ नहीं। देखो तो कितना सुंदर है और खुला खुला है। हाँ सुंदर तो है। चलो ना कहीं रुक जाते हैं। हाँ ठीक है। भाई यहाँ आसपास कोई गांव है? हाँ लेकिन क्या? साहब वहाँ बहुत खतरा है। उसका नाम है चूड़ियों वाला गांव। क्या चूड़ियों वाला गांव? सुनने में तो मजेदार है। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वहाँ बहुत सारी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिलेंगी? चलो फिर वहीं चले। लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। अरे तुम चलो यार, हम देख लेंगे ना। कुछ देर और आगे जाने के बाद लेकिन यहाँ पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे साहब आप यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन अब आप ये मत कहिएगा कि आप वहीं चूड़ी वाले गांव में जाना चाहते हैं। मुझे वहीं जाना है। उस गांव का नाम चूड़ी वाला किसी अच्छी चीज के लिए नहीं रखा, उसकी खासियत के लिए नहीं रखा है। मैं बस यही कहूंगा कि आप मत जाइए वहां पर। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। क्यों, क्या होगा वहाँ पर? मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता और ना ही मैं बता पाऊंगा। बस मैं यही कहता हूँ कि आप मत जाइए बस। अरे मुझे वहीं जाना है। मुझे उसका नाम सुनकर वहीं जाने का मन कर रहा है। अरे ठीक है, तुम हमें वहीं लेकर चलो, जो होगा देखा जाएगा। हाँ हो सकता है वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग चूड़ियाँ मिलती हो। मुझे तुम दिलवाओगे ना? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी चूड़ियाँ लेनी तो जा रहे हैं। आपको बताना मेरा फर्ज था। मैं आपको रास्ते में छोड़ दूंगा। वो रास्ते में रुकते हैं और खाना पानी करने लगते हैं। साथ में ड्राइवर को भी खाना खिलाते हैं। भारती और हर्ष गाड़ी खोलकर खाना खा रहे थे। तभी हर्ष को लगा कि पीछे से कोई आ गया है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। हर्ष, अब मुझे लगा वहाँ कोई था। कहाँ? वहाँ। अच्छा, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना? अरे नहीं, सच में। मैंने कहा था ना। अरे तुम चुप हो जाओ, पता नहीं क्या बोले जा रहे हो। चलो चुपचाप खाना खत्म करो। ठीक है। ठीक है। खाना खत्म होने के बाद जब वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो बहुत देर तक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। साहब मैं कह रहा हूँ कि हमें वापस चले जाना चाहिए। अरे जब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो हम वापस भी कैसे जाएंगे? देखना, जब हम वापस जाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तुम कहना क्या चाहते हो? गाड़ी भी आगे जाने से डर रही है? ये आपके लिए हंसने की बात हो सकती है, पर हमारे लिए नहीं। हम यहाँ पर रोज आते हैं लोगों को छोड़ने, लेकिन कोई भी इसके आगे नहीं जा पाता। क्या? भारती, अजीब सा तो लग रहा है थोड़ा सा। नहीं, मुझे वहीं जाना है। हम वहीं जाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो भाई, देख लो, चल जाए गाड़ी। ठीक है भाई, वैसे मुझे पता नहीं चलेगी कि नहीं, पर मैं फिर भी देख लेता हूँ। गाड़ी फिर भी स्टार्ट नहीं हो पाई, लेकिन भारती की भी जिद थी कि उसे जाना है तो जाना ही है। हम जाएंगे तो चूड़ी वाले गांव ही। अचानक से एक बूढ़ा आदमी आ गया। वो चूड़ी वाले गांव जाना चाहते हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा बाबा कांप उठा। क्या तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इन्हें जाने नहीं देना चाहिए। यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। चले जाओ यहाँ से। देखिए, हमारा आगे जाना बहुत जरूरी है। हमें वहाँ कुछ काम है। आप आगे जाइए, हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए। मूर्ख लड़की, मैं कोई मांगने वाला नहीं हूँ। तुम दोनों की जान को खतरा है, तुम्हें समझ नहीं आता।
कम से कम तुम्हें तो समझना चाहिए। इन्हें आगे मत लेकर जाओ, वरना ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। हर्ष इस बात से डर जाता है और कहता है, मुझे लगता है शायद हमें नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा ना मुझे वहाँ जाना है तो बस जाना है। हर्ष, तुम्हारे आगे कभी मेरी चली है? बाबा आप चिंता मत करो, हमें आगे जाना है। आपने बताया उसके लिए धन्यवाद। तुम इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारे काम आएगा। इसकी तुम्हें आगे जरूरत पड़ेगी। जब बूढ़ा बाबा हर्ष को ये दे रहा था तो भारती इस चीज से अनजान थी और वो बूढ़ा बाबा वो देकर वहाँ से चुपचाप चला गया और जाते हुए कहता रहा, आगे खतरा है, आगे खतरा है। हर्ष समझ चुका था कि भारती आगे जाकर ही रहेगी और वो जो चीज उसे बूढ़े बाबा ने दी थी वो धीरे से हर्ष अपने बैग में डाल लेता है। इस बात के बाद भी 3-4 घंटे और बीत जाते हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। अचानक से जब वो वापस जाने का मन बना लेते हैं, हर्ष भी भारती को मना लेता है। तब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। देखा, ये भी नहीं चाहती कि हम वापस जाएं। चलो ना, अब हम आगे चलते हैं। मैडम मैं भी तो कह रहा था कि वापस चलो तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। ये गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी। कुछ भी मत कहो, अब देखती हूँ मैं कैसे नहीं जाएगी। चलो आगे चलो। ठीक है, मेरे को अपनी जान ज्यादा प्यारी है। अगर आपको जाना हो तो आप गाड़ी ले जाओ, पर जान से ज्यादा जरूरी गाड़ी तो नहीं। आप दोनों चले जाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ये कहकर ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। बड़ा ही अजीब आदमी है। हर्ष, हर्ष! इस इंसान ने अपनी गाड़ी छोड़ दी सिर्फ इसलिए कि उस गांव में न जाना पड़े। क्या उस बूढ़े आदमी की बात सच थी? अरे हर्ष चलो ना, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है ना? फटाफट चलाओ और चूड़ी वाले गांव में चलो। वहाँ जाकर हम आराम से 2-4 घंटे सोएंगे और फिर पूरा गांव घूमेंगे। भारती बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन हर्ष थोड़ा सा डरा हुआ था। कुछ देर बाद वो उस गांव में पहुंचने वाले थे। जैसे ही वो उस गांव में पहुंच रहे थे तब तेज तेज हवाएं चलने लगीं। काली घटा छा गई। ये देखकर भारती को तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन हर्ष थोड़ा सा घबराने लगा। उसे बार बार उस बूढ़े बाबा की बात याद आ रही थी। भारती खुश होकर, बहुत एक्साइटेड होकर आगे बढ़ती जा रही थी और हर्ष भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। जैसे जैसे वो गांव के अंदर जा रहे थे उसी तरह बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलने लगीं और बहुत ज्यादा काली घटा छा गई। उन्हें आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी हर्ष अपनी जेब में से मोबाइल फोन निकालता है और लाइट खोलता है। भारती, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है रात हो गई है ना, शायद इसीलिए। हमें आने में भी तो इतना टाइम लग गया क्योंकि हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। हो सकता है। चलो आसपास कोई घर ढूंढते हैं और वहाँ पर किसी से मदद मांगते हैं। भारती हर्ष चलते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी इंसान नहीं मिला। और तभी भारती की नजर एक घर पर पड़ी जहाँ की लाइट भी जली हुई थी। वो वहाँ जाते हैं और गेट खटखटाते हैं। हर्ष और भारती उस घर का गेट बार बार खटखटा रहे थे, लेकिन वहाँ कोई भी बाहर नहीं आ रहा था। पूरे गांव में सिर्फ उस घर की लाइट जली हुई थी, लेकिन पूरी रात उस घर की लाइट जलने के बावजूद उस घर से बाहर कोई नहीं आया। हर्ष और भारती ने उस रात घर के बाहर ही बिताई। अगली सुबह भारती और हर्ष को एक लड़का उठाता है। अरे उठो उठो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कई सालों बाद किसी नए चेहरे को देखा है। हर्ष और भारती नींद से उठते हैं। भाई तुम दोनों कौन हो और तुम्हें सोने के लिए इसी घर के बाहर जगह मिली? रात को यहाँ इतना अंधेरा था, सिर्फ इसी घर की रोशनी जल रही थी, तो हम कहाँ जाते? यहाँ इतने सारे घर, आप सब क्या लाइट बंद करके सोते हो? रात को यहाँ पर एक भी घर नहीं था। वैसे तो बहुत कम लोग आते हैं। सच कहूँ तो यहाँ तो सालों से कोई आया ही नहीं, पर भूले भटके जैसे कि तुम एक दो आ भी जाते हैं तो यही बात है, कहते हैं कि रात को यहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ पर लोग दिन में नहीं आते।
क्या मतलब? लोग आते तो दिन में ही हैं, पर पहुंचते रात को ही हैं। अब ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जान चुके होगे, क्योंकि आप भी निकले तो दिन में ही होगे ना। पहुंचते पहुंचते रात हो गई होगी। हाँ, क्या जैसे हमारी गाड़ी खराब हुई हर किसी की गाड़ी खराब होती है। अरे छोड़ो ये सब। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर रेस्टोरेंट कहाँ है? मतलब यहाँ कोई ढाबा है? यहाँ तो ढाबा होगा ना गांव में। ढाबा कहाँ है? हमें खाना खाना है। हर्ष, बहुत भूख लगी है। हर्ष ख्यालों में खोया हुआ था। तुम मेरे अलावा किसके ख्यालों में खोए हुए हो? अब चलो चलो। हाँ, लगता नहीं कि तुम ज्यादा दिन यहाँ टिक पाओगे। हमने तो बचपन से कभी कोई स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। भला क्यों? तुम्हारी मम्मी को खाना बनाना नहीं आता क्या? मम्मी? हमने तो आज तक अपनी मम्मी को देखा ही नहीं, बल्कि किसी औरत को भी बहुत कम देखा है। मैं तो पहली बार औरत को देख रहा हूँ। क्या कह रही हो तुम? इस गांव में औरतें नहीं आती क्या? ये गांव औरतों के लिए नहीं है क्या? यहाँ औरतों के आने पर पाबंदी है? बहन, सच कहूँ तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, और यहाँ पर तुम देखोगी तो तुम्हें एक भी औरत नहीं मिलेगी, और इसका कारण शायद तुम बहुत जल्दी जान जाओगी। तुम क्या कह रहे हो? खुलकर कहो। देखो, हमें रास्ते में भी लोगों ने बहुत कुछ अजीब अजीब बातें इस गांव के बारे में बताई। एक तो इसका नाम ही बहुत अजीब है। तुम्हें पता है इसका ये नाम क्यों पड़ा? नहीं, पर मुझे लगता है यहाँ तो बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ मिलती होंगी। क्या तुम मुझे यहाँ पर चूड़ियों की दुकान का पता बता सकते हो? कहाँ पर है? सारे गांव वाले उसे बहुत हैरानी से देख रहे थे, और एक जवान लड़का हर्ष के पास आकर बोला, ये आपकी पत्नी है ना? हमारी अभी अभी शादी हुई है। देखो, आप अपनी पत्नी को यहाँ से ले जाइए और इसे कहिए चूड़ियों की तो यहाँ बात ही ना करे, प्लीज। गांव का नाम चूड़ी वाला गांव है, लेकिन यहाँ पर चूड़ियों के बारे में बात करना बहुत गलत है। अरे चलो हर्ष, गांव में घूमते हैं। ये लोग पता नहीं कहाँ से और क्या क्या बातें कर रहे हैं। अरे बेटी सुनो, मेरी बात समझो। यहाँ पर इतना सज धज के मत रहो, और ये जो चूड़ियाँ तुमने पहनी हैं इन्हें भी उतार दो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बात करने की? मेरी मर्जी में कुछ भी पहनूं। मेरी अभी अभी शादी हुई है। हमारी शादी को सिर्फ 1 ही महीना तो हुआ है, और मैं चूड़ियाँ उतार दूं? पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? चूड़ियाँ पहनने में क्या दिक्कत है? मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हर्ष, चलो यहाँ से। हर्ष! हर्ष भारती कुछ देर चलने के बाद मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। मेरी बात होती तो मैं मान भी जाता, पर यहाँ तुम्हारी बात है भारती। चलो ना, वापस चलते हैं। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी, और भारती के पीछे से एक परछाई सी आ गई। हर्ष चौंक जाता है, और उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या हर्ष, तुम्हें क्या हो गया? तुम कुछ बोल क्या नहीं रहे हो हर्ष? भारती, तुम्हारे पीछे कोई था। अब तुम मुझे ले जाने के लिए ऐसी बातें करोगे? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, सच में पीछे कोई था। चलो ठीक है, तुम झूठ मत बोलो। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो फिर मुझे भी मजा नहीं आएगा। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, वहाँ कुछ तो था। कोई तो तुम्हारे पीछे से गया था। अच्छा चलो भी, ठीक है, चलो। हर्ष डर जाता है और घबरा जाता है। उसे देखकर भारती वापस चलने के लिए मान जाती है। वो दोनों गांव के बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। मुझे लगता है तुमने एक अच्छा फैसला लिया। ये नहीं जा पाएंगे। यहाँ एक बार आ तो गए, पर कभी जा नहीं पाएंगे। मुझे यहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। चलो, अब जा ही रहे हैं तो जल्दी चलो। भारती चलो, सारा सामान लेकर निकल जाते हैं। तभी गांव की घंटी बजने लगती है और तेज हवा चलने लगती है।
पेड़ की पत्तियां गिरने लग जाती हैं और वो सारी पत्तियां गिरकर सिर्फ भारती पर ही गिर रही थीं और किसी भी गांव वाले पर नहीं गिर रही थीं। ये देखकर हर्ष चौंक जाता है और सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? देखो ये पेड़ भी मेरा स्वागत कर रहा है। हर्ष बहुत ज्यादा डर जाता है तो वहां से चला जाता है। लेकिन वो बहुत देर तक चलते रहते हैं। 1-2 घंटे हो जाते हैं, वो बाहर ही नहीं जा पाते। गांव के बाहर जाने का रास्ता इतनी दूर तो नहीं था, हम जा क्यों नहीं पा रहे? अब तो मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। भारती, सीधी साइड देखो, ये तो वही जगह है ना जहाँ पर तुम कह रही थी? हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? हम तो 2 घंटे से चल रहे हैं और अब तक हम वहीं पर हैं। इस बात से भारती भी बहुत ज्यादा डर जाती है और गांव के लोग उनके पास वापस आकर कहते हैं, क्या हुआ, तुम नहीं जा पाए? मतलब कि तुम भी अब यहीं रहोगे? क्या मतलब तुम्हारा? मैं भी इसी तरह आया था यहाँ। बहुत साल हो गए लेकिन अब तक नहीं जा पा रहा। तो तुम्हें क्या लगता है हमें यहाँ पर रहने में मजा आता है? हम इसीलिए नहीं जाते क्योंकि हम जा ही नहीं पाते। तो क्या ये सब सच है? वो ड्राइवर सच कह रहा था? बेटा, जल्दी से ये चूड़ियां उतार दो, वो कभी भी आ सकती है। मैं चूड़ियां नहीं उतार सकती। उतार दो, तुम ज्यादा जरूरी हो, रस्म नहीं। तुम कहते हो तो ठीक है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी से ये चूड़ी उतारो, मुझे तुम्हें खोना नहीं है। मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर ये उतार ही नहीं पा रही। अचानक से भारती का पूरा हाथ लाल हो जाता है और शरीर पर काले धब्बे बन जाते हैं। जितनी कोशिश वो चूड़ी उतारने की कर रही थी उतने ही धब्बे पड़ते जा रहे थे। ये देखकर हर्ष डर गया। भारती एकदम से बेहोश होने वाली थी। उस दिन बूढ़े बाबा ने मुझे कुछ दिया था। भारती, तुम रुको, मैं अभी आया। किस्मत से वो गाड़ी हर्ष ने गांव के अंदर पार्क की थी और वो उस बैग के अंदर देखता है तो उसने देखा कि उसे बाबा ने एक पेज दिया था। एक पेज जिसके ऊपर एक फोटो थी और उसके नीचे कुछ एड्रेस लिखा था। हर्ष वो पेज लेकर जैसे ही भारती के पास जाता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके हाथ से वो पेज गिर जाता है और वो देखता है कि भारती पूरी लाल हो गई थी। उसके शरीर पर काले धब्बे हो गए थे। अरे भारती, तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ भारती? हमने पहले ही कहा था। कुछ पल में ही भारती ने अपना दम तोड़ दिया। ये देखकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ गए। एक और मासूम लड़की मर गई। ये क्यों हुआ? कैसे हुआ? क्या हुआ ये? हर्ष रोते रोते भारती को याद करता रहा। 3 दिन तक वो वहीं भारती को पकड़कर रोता रहा। अगले दिन उसे महसूस हुआ कि उसने उस पेज को तो पढ़ा ही नहीं। अब वो पेज पढ़ने का क्या मतलब? पर मैं भारती की मौत की वजह जानकर ही रहूंगा। हर्ष वो उठाकर पढ़ता है तो उसे सारी कहानी पता चलती है, उस शैतानी चूड़ी वाले की कहानी। हर्ष सारी कहानी जान लेता है और आखिर में उस बूढ़े आदमी ने जो एड्रेस के साथ एक तारीख लिखी थी जिस दिन वो रोज तांत्रिक आता था, उसने देखा कि वो तारीख कल की थी। ये पढ़ते वक्त एक गांव वाले ने उसे बताया कि वो तांत्रिक रोज उस गांव में उस औरत की याद में आता था। वो तांत्रिक इतने साल में अपनी गलती समझ गया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं जिसकी वजह से उस औरत को सालों पहले अपनी जान देनी पड़ी, और अब मेरी प्यारी बीवी को भी। इसने उसका क्या बिगाड़ा था? कल उस आदमी का आखिरी दिन होगा। हर्ष भारती की बॉडी को उठाकर उस कुएं में फेंकता है और फिर तांत्रिक का इंतजार करता है। भारती, मैं जल्द ही तुम्हारे कातिल को मार दूंगा।
2 घंटे इंतजार करने के बाद तांत्रिक आता है। तांत्रिक के आने पर तेज हवाएं चलने लगी, काली घटा छा गई, मानो जैसे वो औरत चाह रही हो कि तांत्रिक उसके पति की तरह ही इस कुएं में अपनी जान दे दे। हर्ष और बाकी गांव वाले इस उम्मीद में कि आज वो आजाद हो जाएंगे उस तांत्रिक को देखते हैं। वो तांत्रिक बहुत ही बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में पछतावा लेकर और कुएं की तरफ गया और बोला, मुझे माफ कर दो। तांत्रिक की इस बात से पूरे कुएं में हलचल होने लगी। उसका पानी अंदर बाहर हो रहा था, मानो तांत्रिक सीधा उस औरत से ही बात कर रहा हो। हर्ष ने तांत्रिक को उठाकर उस कुएं में फेंक दिया। उसके बाद आसमान शांत हो गया, बस कुएं में हलचल होने लगी। तब हर्ष समझ गया कि कुएं का पानी उस तांत्रिक को मांग रहा था और भारती को याद करते हुए वो रोने लगा। अचानक से उसे लगा जैसे भारती उससे कह रही हो कि तुम चुप हो जाओ और मुझे माफ कर दो। तुमने इसको आजाद किया है, हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएं? मैंने अपनी भारती के लिए किया है, लेकिन मैं अब अपनी भारती के पास जा रहा हूँ। ये कहकर हर्ष भी उस कुएं में कूद गया। गांव के लोग बहुत दुखी थे कि हर्ष और भारती मारे गए और खुश भी, क्योंकि अब वो आजाद थे। ये कुआं अब तक चूड़ी वाले की वजह से डरावना था, पर अब से ये सच्चे प्यार की निशानी होगा।